हे गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो आज यहाँ पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। अब मेहमान कौन कहेंगे, मेरी देवरानी, देवर, चाची, सास, ननद, ये सब आने वाले हैं। और मैंने ना छोले कुलचे बनाए थे जो हमारे यहाँ गंगा जी पर बनते हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। वैसे तोरई भी बनाई थी, क्योंकि मैं तोरई भी ली थी, तो मैंने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ताज़ी थी, तो मैंने वो भी बना ली, क्योंकि शाम को खाने में तुरई भी काम आ जाएँगे। यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय। चाय बना रही हूँ अभी मैं घर के लिए, क्योंकि मैं लकी लक्ष्य हम तीनों पिएँगे। और आज का ब्लॉग मेरा शाम से स्टार्ट हुआ है। काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा चलिए आज स्टार्ट कर देती हूँ। जब स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ऐसा होता है कि आ ही जाता है। तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, और यहाँ पर देखिए हम तीनों चाय ले रहे हैं, और यहाँ आरोही की मस्ती चल रही है। तो बस वो मस्ती करती है बच्ची मेरी। बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, और वो भैया को बिस्किट दे रही थी निकाल के। और यहाँ हम तीनों चारों पाँचों जो भी हैं, 2 बेटियाँ और 2 बेटे। वैसे मैं बता दूँ आपको, मेरे 2 बेटे हैं, और ये दोनों बेटियाँ मेरी देवरानी की हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, ये ताजमहल लक्ष्य की बर्थडे में आया था, तो हम ऐसे ही मज़ाक बना रहे थे कि तेरे फ्रेंड ने ताजमहल दिया है। और देखिए गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, बस यही है कि बच्चे मज़ाक बनाते कि ताजमहल लक्ष्य को इसके दोस्त ने क्यों दिया। और यहाँ पर आरोही और लकी भैया की मस्ती स्टार्ट होती ही रहती है। ये मस्ती करते ही रहते हैं, आपस में लड़ते भी हैं। छोटी बच्चियाँ हैं, और अपने दोनों भाइयों को बहुत प्यार करती हैं, और दोनों भाई भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत मस्ती हो रही है। और आज क्या हुआ था कि लकी के हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तो वो हाथ को बार-बार देख रहा था, उसका हाथ नहीं उठ रहा था, या हाथ में कुछ न कुछ तो उसकी प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही थी। तो वो कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ, कभी लक्ष्य देख रहा था, कभी लक्ष्य को दिखा रहा, कह रहा मम हाथ नहीं उठ रहा, सूज रहा था वो, तो मैंने भी देखा। या तो इसके कोई चोट लग गई है, या फिर हो सकता है कि कहीं टकरा गए हो, बच्चे को पता नहीं चलती कभी-कभी। तो देखो एक हाथ से खा रहा है, और एक हाथ इसका रखा हुआ है, इसका मतलब इसके काफ़ी दर्द हो रहा है। और बस बच्चों की बात है ना, मस्ती में बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये है कि कभी-कभी चोट ज़्यादा लग जाती है, तो उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इसने मुझे बताया भी नहीं था, अभी बताया जब मैं कह रही थी, इससे पूछ रही थी मैंने कि एक हाथ से क्यों खा रहा है, ये दूसरा हाथ कहाँ है? तो ये बोला दूसरा हाथ मेरा रखा है साइड में। तो यहाँ पर मैं सिपर भर रही थी, क्योंकि लक्ष्य को जिम जाना था शाम को। तो लकी ने अभी जिम छोड़ रखी है, क्योंकि लकी अभी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, अभी उसके एग्ज़ाम है, तो वो यहाँ पर आ गया है, वरना वो बाहर ही गया था, और आगे भी वो बाहर ही रहेगा। तो बस यहाँ पर देखो लक्ष्य उसका हाथ देख रहा है, उसके हाथ को सही कर रहा है, उसके दर्द हो रहा था काफ़ी। और आरोही पूरा सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में, जो जैसे भैया करते हैं वैसे ही वो करती हैं। फिर सिपर वगैरह भरने के बाद किचन वगैरह सब साफ पड़ा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई काम नहीं था। बस चाय के अब थोड़े से जो भी बर्तन होंगे, वो अभी मैं चाय-वाय पी लूँ पहले आराम से बैठ के, क्योंकि मुझे सुबह-शाम की चाय बहुत ही आराम मतलब देती है, मैं ज़रूरी पीती हूँ। देखिए मैं चाय लवर हूँ, बस ये है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा चाय पिया करती थी, अब 2 टाइम कर दिया रेगुलर, सुबह-शाम तो है ही। और बीच कुछ अगर कोई आ जाता है तो उसके साथ तो पीनी पड़ जाए, वो अलग की बात है, वरना मैं 2 टाइम तो चाय लेती ही लेती हूँ, एक सुबह को और गर्मियों में शाम के समय 5 बजे के करीब। तो यहाँ पर मैं लकी का हाथ देख रही थी, मैंने कहा मैं देख लूँ थोड़ा-सा। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस उसकी कोई नस-वस में दर्द हो रहा, तो ये होता है ना कभी-कभी बच्चे तकिया भी लगा लेते हैं, तो उसके नीचे रह जाता है, तो हो सकता है ये उल्टा सो जाता है, कभी-कभी दोपहर में भी उल्टा सो जाता है, या मस्ती-मस्ती मज़ाक कर रहे हो। मैं कह रही थी ऐसे कर ले थोड़ा-सा, तो सही हो जाएगा। और आरोही भी उसे बताती है, जो मैं बोलती हूँ वो ये भी बोलती है साथ-साथ। तो बस यहाँ पर मस्तियाँ हो रही हैं, बच्चे बैठे हैं, और रिद्धि गई है अभी 1 मिनट के लिए, पता नहीं कहाँ गई है, वो भी आती होगी अभी। तो यहाँ पर हम चाय पी लें, सुकून भरी चाय जो होती है मेरी शाम सुबह की, वो मेरे को आराम से चाहिए होती है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्मी नहीं है, और मेरे को कॉफ़ी थोड़ी कम पसंद है, ऐसा नहीं है पसंद नहीं है, बट चाय की अकॉर्डिंग कम पसंद है। तो मैं चाय अच्छे से पीती हूँ। और यहाँ पर आइसक्रीम लेने गई थी ये, तो रिद्धि जो है छोटी वाली आ रही है, तो वो कह रही थी, मैं कह रही थी इसको खिला दे, क्योंकि अभी ये लाई थी तो इसने रिद्धि को खिलाई, अब रिद्धि लाई है तो वो आ रही को नहीं खिला रही। तो इसी बात पर यहाँ बहस हो रही थी, मैं उसे समझा रही थी बेटा छोटी बहन है, थोड़ी सी इसको दे दे, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। फिर उसने लास्ट में
दे दी उसको, और ऐसी दी उसको, पता नहीं बेमन से दी क्या हुआ, उसकी बेचारी की आइसक्रीम सारी पिघल के नीचे गिर गई। मेरे भी थोड़े से कपड़ों पे गिर गई और ज़मीन पे भी गिर गई उसकी, बट कोई नहीं, साफ़ कर दी थी बाद में। तो यहाँ पर देखिए मैं चाय ले रही हूँ और जो भी छोटा-मोटा काम है वो मैं हाथ के हाथ करती जाती हूँ, क्योंकि जब तक चाय मेरी ठंडी भी हो रही है। और यहाँ पर देखो ये लकी को काजू काजू बादाम नहीं, कुछ मतलब कुछ बातें ही हो रही होंगी यहाँ पर, और बच्चों की रहती है मस्ती मज़ाक, तो यहाँ पर मैं चाय पी लेती हूँ। और देखिए ये मस्ती करती है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी चुलबुली है बड़ी वाली, और वो छोटी वाली थोड़ी शांत रहती है। तो यहाँ पर मैं चाय पी लूँगी और चाय पीने के बाद बच्चों से बातें भी कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा टाइम होता है शाम का, जब हम सब लोग यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, मतलब कहीं भी हमारा सिटिंग एरिया होता है वहाँ पर हम बैठ के आराम से बातें करते हैं। तो यहाँ पर हम बातें ही कर रहे थे और काम भी करते जा रहे थे। तो यहाँ पर रिद्धि हाथ धो रही थी, क्योंकि आइसक्रीम इसने ही गिराई थी उसकी, तो इससे ही मैंने कही थी, मैंने कहा साहब उठा ले बेटा। और देखिए इसका मुँह पूरा सन गया आइसक्रीम में, तो हम वही रिद्धि दिखा रही कि अपना मुँह दिखा, तो इसका पूरा मुँह आइसक्रीम में सन गया था। बच्चे हैं, देखिए बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन सी उम्र होगी, और बच्चों की जो मस्ती भरी उम्र होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। और मैं जब इनके साथ होती हूँ तो मैं भी मतलब भूल जाती हूँ कि मैं भी कौन सी लाइफ में जी रही हूँ, मैं भी खुश रहती हूँ और मेरे भी बच्चे दोनों खुश रहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को भी हंसने हंसाने की आदत है, और हम खुद। तो अब ये बच्ची आ गई हैं तो हम चारों पाँचों मिलकर खूब शाम को टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर बैठकर, और खूब अच्छा भी लगता है। यहाँ पर चाय पी ली थी मैंने, फिर चाय पीने के बाद मैं हेलो दोस्तों, ये आज हमारा ब्लॉग ताई आज लक्ष्मी को डांटने जा रही है क्योंकि इनने बहुत काम बढ़ाए हैं। ताई देखिए ये कितनी पढ़ाई करते हैं और ये इतना काम बिगाड़ते हैं। अपना चेहरा दिखाइए, आप चेहरा नहीं दिखा रहे। और ताई ऐसी हैं जो एक नेक्स्ट बातों पर डांट देती हैं और ये हंसते जाते हैं जब नेक्स्ट सी बात हो जाती है। तो ये अभी भी हंसे जा रहे हैं, अभी भी हंसे जा रहे हैं। मार दूंगा यार, मैं चुप करवा लूं। देखो देखो आज हमने ये तोड़ा। देखिए दोस्तों आज हमने पूरा कांच का तोड़ दिया। और इनकी बर्थडे में मिला था और नहीं तोड़ दिया। चिराग अंकल भैया ने दिया था। देखो इसमें पानी भर रहा था और पानी की संग संग चमकीली भी भर रही थी। इनने सारा कुछ बेकार किया। अब क्या ही कहना, ताई ने डाल दिया वही काफी है। अभी सही कर रही है सोफे। मकड़ी है, चाट ले मकड़ी को। आज चाटने पहले फिर हम चाट लेंगे। देखो दोस्तों ये ऐसी बात करते हैं। यार बार सही कर दिया सोफा। हाँ तो कर दिया तो। और बस यहाँ पर मस्ती मजाक चल रही थी बच्चों की, और फिर जो चाय वाय पी थी उसके बर्तन हो गए थे थोड़े से, तो मैंने कहा चलो ये भी साफ़ करते रख देती हूँ। क्योंकि जब देखिए हम हाथ के हाथ जब मैं काम कर लेती हूँ ना तो मेरे मन को बड़ी तसल्ली सी रहती है, थोड़ा घर साफ़ सुथरा सा भी रहता है। और सिंक भर के बर्तन जब हो जाते हैं ना तो मैं मतलब आपको क्या बताऊँ कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा बीपी हाई सा हो जाता है जब बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिंक में, तो मेरे को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैं बातें भी करती जा रही हूँ, बच्चे आसपास ही हैं, चारों बच्चे आसपास हैं मेरे, और कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ। लक्ष्य बार बार सोफे से संभाल रहा है और कोई बैठ जाता है तो फिर वो डांट लगाता है, यही सब इनका पूरे दिन चलता रहता है। तो मैं तो अपने बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मैं चारों में से किसी के बीच में नहीं बोलती, जो जैसा करते हैं वो वैसा करते रहते हैं। हाँ कोई गलत करता है तो मैं उसे डांट देती हूँ बीच बीच में, चाहे वो चारों में से कोई सा भी हो। तो यहाँ पर मैंने बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं, और बस उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत स्लिप है, वैसे आप देख रहे होंगे काउंटर बहुत साफ़ पड़ा है, लेकिन बस मेरी आदत ही है, या थोड़ा सा मैं जब भी किचन में जाऊँ या जब भी मेरा बर्तन साफ़ करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत स्लिप का काउंटर होता है तो मैं उसको कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो ये मेरी हैबिट में है। और आपके यहाँ पर मौसम कैसा हो रहा है? हमारे यहाँ पर गर्मी भी है, बट कल थोड़ी सी बारिश हो गई थी, आज सुबह भी हुई थी थोड़ी सी, तो उसके चलते मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा था। आज का मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो गर्मी नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी 2-3 दिनों से। तो मैं बाहर नहीं गई हूँ अभी, क्योंकि मैं बाहर जाती नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ काम होता है तभी जाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में मेरे पर नहीं निकला जाता।
तो आपके यहाँ कैसी गर्मी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर देखिए मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ और ये इसकी तो चलती रहती है बस, ये और लक्ष्य, ये दोनों तो बस बोलते बहस करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ बात पर। तो यहाँ पर मैं हाथ वाथ पोंछ रही हूँ अपने और फिर थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि अब तो मेरे को कोई काम नहीं था। मैं छोले कुलचे बनाऊंगी, वो छोले बन चुके हैं तो मैं सोच रही हूँ शाम को कुलचे मंगा के कुलचे सेक लूँगी। तो बस यही काम रहता है। फिर मैं आ गई थी वो बाथरूम में अपने, क्योंकि मेरे को मशीन लगानी थी। तो यहाँ पर सुबह के कान्हा जी के जो कपड़े चेंज किए थे वो रखे थे, तो मैंने कहा ये तो हाथ से धो लेंगे क्योंकि मोतियाँ वगैरह छुट जाते हैं। और यहाँ पर आरोही कान्हा जी रिद्धि कान्हा जी दिखा रही थी। फिर यहाँ पर मैं मशीन लगा दे रही हूँ और ये कह रही थी कि कान्हा जी के कपड़े इसी में डाल दो मशीन में। मैंने कहा नहीं बेटा, ये कान्हा जी के कपड़े हाथ से धो दूँगी मैं, और इसमें सारे मोती वोती जो है ख़राब हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में, फिर उनके साथ साथ और भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा तू ले जा बाहर, वहाँ रख दे, मैं जो है आ रही हूँ मशीन लगा दूँ, फिर उसके बाद मैं इन्हें वहीं पे धो दूँगी। तो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं है, जिद्दी करती है बस वो। तो रखा ही है, फिर कह रही है लाओ मुझे दे दो सर्फ थोड़ा सा और उन्हें मैं ही धो देती हूँ। मैंने कहा नहीं तू जा, मैं धो लूँगी अभी थोड़ी देर में। फिर भी नहीं मानी थी, तो कान्हा जी के कपड़े तो मैं ही धोऊँगी। तो मैंने कहा चल देख लियो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मशीन लगा दिया, गेट बंद कर दिया और यहाँ पर देखिए रूम बिल्कुल साफ पड़ा है। और ये मेरे कान्हा जी हैं जो कि आज नहा धो के सुबह ऐसे तैयार हुए थे, बड़े प्यारे ही लगते हैं सच्ची में। और ये मेरे साईं राम हैं जो कि मैं गुरु मानती हूँ उनको और हमेशा मानती रहूँगी। तो बस और शाम को आ गए थे चिराग और अंश, तो यहाँ पर दोस्तों से मिलने आए थे और फिर बाहर आरती हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बस यहाँ पर आ गए दूध वाले भैया, तो मैंने दूध कर लिया और मैं बाल्टी दे रही हूँ और वो हेलो बोल रहे थे वीडियो में। और बस ये चारों बच्चे जाएंगे घूमने, थोड़ी वॉक पे जाएंगे, चले जाते हैं शाम को। यहाँ मंदिर में आरती हो रही थी, माधुरी दी ने देख लिया था वीडियो बन रही है तो वो हंस रही थी आरती करते करते। ये निशादी बैठी हैं, ये भी हेलो बोल रही हैं, हमारी माता श्री बैठी हैं। तो यहाँ पर देखिए वो नहीं देख रही थी इधर, बट मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पर मैंने अंदर आके देखा तो दूध भी रख गई थी मैं, और यहाँ पर तोरई भी बना लिए मैंने और छोले तो बने ही रखे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरा तवा और चकला बेलन स्टैंड। और देखिए घर आपको दिखा रही हूँ एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा है। और ये आ गई है आरोही प्रसाद करने। प्रसाद आ गई, दोनों मंदिर से आई हो गई आरती। और प्लीज तो लाइक और सब्सक्राइब, हाँ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अच्छे है ना, सभी मिलकर। हाँ। एक बार फिर से के लाइक। जो इसे पसंद करता है वो रेड हार्ट भेजे, जो मुझे पसंद करता है वो ग्रीन हार्ट। लो रेड और ग्रीन हार्ट भेजो भैया, जो मेरे बच्चों को पसंद करता है। और जो दोनों को करता है उससे भेजो पिंक हार्ट। लो और सुनो, तो हो गई आरती। हाँ हाँ। अब आज क्या खाएंगे हम? छोले और कुलचे। आ गए भाई मेहमान, ये आई हैं असली मेहमान तो है लाडो। आज बस खुश रहो भैया, खूब फूलो फलाओ गले मिले। और बस यहाँ पर हम चाय नाश्ता कर लिया था। फिर यहाँ पर हो गए हैं 10:30 के करीब बज रहे हैं, बहुत रात हो गई थी। तो हम यहाँ पर गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं, और जब हम काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो गप्पे सप्पे लड़ाते ही हैं। काफ़ी दिनों नहीं कहोगे, जब ये गुड़िया हुई थी यानी कि त्रिस्का हुई थी तब मैं गई थी, उसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। पहले मैं यूँ ही अक्सर चली जाया करती थी, अब जाना थोड़ा वो ही हो जाता है ना कि आज चली जाऊँगी कल चली जाऊँगी इसके। और ये है त्रिशिका और बड़ी ही क्यूट है, इसी के होने में गई थी मैं। तो बस यहाँ पर हमारी गप्पे सप्पे चल रही हैं और चलती रहेंगी। ये गप्पे सप्पे कब ख़त्म होंगी कुछ पता ही नहीं, और जब हम सब लोग मिलते हैं ना तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं हमें कुछ पता नहीं रहता।
चाची हैं, संचित है, संचित की वाइफ हैं, और ये गोलू भैया, संचित भैया, सोनी, चाची, गुड़िया। गुड़िया और मैं कुलचे खा रहे थे, क्योंकि हम पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा था, तो हमने बहुत बाद में खाए थे, सबने पहले ही खा लिया। तो देखो लक्ष्य से उतर नहीं रही थी गोद में। वैसे सोनी बता रही थी कि ये किसी की गोद में नहीं जाती, बट ये लक्ष्य की गोद में से नहीं उतर रही थी। तो यहाँ पर बस हो रही है हमारी बातें चीतें, और होती रहेंगी, फिर उसके बाद ये जाएंगे भी। तो बस बातें चल रही हैं, और अब मैं यहाँ पर वीडियो भी मेरी ख़त्म होने वाली है। तो हेलो एवरीवन, रात हो चुकी है और कुछ मेहमान आए थे। मेहमान मतलब देवरानी, सासू माँ, चाची, सास माँ वगैरह, मतलब बहुत कई लोग आए थे। अभी गए हैं, कपड़े चेंज किए हैं मैंने, और बस थोड़ी देर पहले ही वो गए हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज जब वीडियो बनाई है तो वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपको। और देखिए घर में पूरा अंधेरा पड़ा है, क्योंकि मैं सोने ही जा रही हूँ बस। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।